अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से आप सब के लिए भी यही दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों और अपने अपने घरों में बाहर जहाँ भी जाएं महफूज हों। तो बस जी आज का व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट कर रही थी शाम से मगरिब के बाद से, क्योंकि फिर जो है ना मैंने आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम रूटीन शेयर करनी थी। रूटीन का जो काम है ना वो आज तो मैंने नहीं किया और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों। बाकी ये है कि मैंने तैयारी तो पूरी रखी हुई थी कि मैं सफाई वगैरह सब करूँगी, और ना बेटी ने ब्रश जब देखा ना तो वो खुद ही शुरू हो गई कि जो है ना वो जिस तरह मुझे देखती है सफाई करते हुए ना तो वो खुद ही शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। बेटियां माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होती हैं। एक क्या कहते हैं, एक सहारा होता है इनका। इतनी सी उम्र से माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियां जो है ना वो बहुत सहारे वाली बन जाती हैं। क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे भी अंदाज़ा है इस चीज़ का। ऐसा नहीं मैं कह रही कि बेटे जो है वो कोई अल्लाह ना करे नकारा होते हैं या काम नहीं करते। बेटे अपने तौर पे काम आते हैं बाहर जाने के और दूसरे कामों के हवाले से। लेकिन ये कि अल्लाह पाक की दी हुई हर चीज़, हर नेमत, हर रहमत जो है ना वो बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक, मेरे दिल से दुआ है कि जो भी बे औलाद हैं, जिनको औलाद चाहिए, अल्लाह पाक उन सब के लिए जो है ना आसानियाँ कर दे और ये इस नेमत से ना अल्लाह पाक हर किसी को खैर वाला नवाज दे। तो बस जी आज बिल्कुल भी किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं थी और कुछ भी नहीं किया आज मैंने सुबह से ना। तो क्या कहते हैं, बस खाने में मैंने सोचा कि बस फिर मैं जो ना आलू आलू करेले तल लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास ना कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि मैं कोई भारी खाना बनाने की या क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा काम करने की ना हिम्मत में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना बस आज आलू करेले तल लेती हूँ। मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन करके बता दिया था कि भाई आज तो मैं बस ये कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर कल देखूँगी। अच्छा, मेरे साथ ना आटा निकालने में हमेशा ये होता है कि पहले जो है ना मैं उल्टे साइड से निकाल लेती हूँ, मग जो है ना वो उल्टे साइड से उठा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे बस आटा गूंद के रखूँगी और उसके बाद जो है वो आगे का काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो नमक आटे में इस तरह से डालती हूँ कि 2 कप जो है ना मैं आटा अगर लेती हूँ तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 3.5 कप आटा लिया था, तो इस वजह से मैंने जो है वो 1.5 चमचा नमक मैंने डाल दिया था। मेरी कोशिश ये होती है कि रोटी में ना इंसान कम से कम जो है वो नमक को ऐड करे, और अगर खाने वगैरह में अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो रोटी के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से जो है वो मैं बस आटा गूंद के रख लूँगी। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट का। जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको बहुत खुशियाँ अता करे और अल्लाह पाक मुझे खैर की कामयाबी अता करे। और अल्लाह पाक जो भी इस वक्त क्या कहते हैं, इस वक्त क्या हर वक्त ही इंसान कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है और जो भी जो है वो हर कोई कामयाबी की दौड़ में है। और क्या कहते हैं, मैं भी इसी दौर में हूँ। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। और यहाँ पे जो है ना मेरा आटा भी गूंद गया था, साथ ही मैं इसके ऊपर, क्योंकि एक लिड को जो है ना मैं पूरी तरह कवर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने जो है वो दूध की धुली हुई थैली जो है वो मैंने इसके ऊपर रख दी। इस तरह से जो है ना आटा फ्रिज में सूखता नहीं है, तो इसको जो है ना मैंने स्टे करने के लिए रख दिया। आज मैं आप लोगों को अपने घर की हालत दिखाती हूँ, जो रियल मायनों में मैं अपने घर को रोज़ फेस करती हूँ ना। मैं रोज़ जिस तरह से मैं सफाई करती हूँ वो मेरे अलावा वो सारी माएँ जान सकती हैं जो छोटे छोटे टॉडलर्स की हैं माएँ। और ये देखें जी, घर का इस तरह से हशर हुआ हुआ होता है और इतना एक्सट्रीम लेवल का बिगड़ा हुआ होता है कि मेरी समझ नहीं आती कि या अल्लाह मैं शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना, मैं बिल्कुल भी आज कोई काम नहीं करूँगी और मैं आज हस्बैंड को ना पूरी तरह से जवाब दूँगी कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा। वो क्यों, मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताती हूँ। अच्छा, ये ग्रॉसरी का व्लॉग, ग्रॉसरी हॉल जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है, तो इसके लिए आप लोगों ने स्टे करना है। इंशाल्लाह या तो रात तक या फिर कल सुबह तक जो है वो ग्रॉसरी का हॉल जो है वो आ जाएगा। आज का व्लॉग भी लेट हो गया, और व्लॉग क्यों लेट हुआ है वो इस वजह से क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, और मोबाइल चार्ज करने करने में ना मुझे शाम हो गई थी और मैं दूसरी वीडियोस भी जो है वो रिकॉर्ड करती जा रही थी। तो इस वजह से जो है वो आज का जो है ना वो क्या कहते हैं, व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये देखें जी, ज़रा से आप चूकते हैं और हशर नशर होने को तैयार होता है। सारा आटा इसने बिखेर दिया था और इसको मैं अंदर जाने को कह रही थी लेकिन ये सुन नहीं था रहा।
तो अब मैं बस इसको चुटकियाँ बजा बजा के मैं इससे कह रही थी कि चलो चलो तुम जाओ अंदर तरह, तो ये आगे से मेरी चुटकी बजाने की जो है वो नकल कर रहा था। तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो अपने साथ लगा के रखते हैं। तो उनके साथ कुछ कर ही रही थी कि छोटू साहब भी आ गए थे। तो खैर बस इन लोगों के साथ लगे रहते हैं और आगे का काम आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना टाइम हो गया था हस्बैंड के आने का, तो बस अब मैंने सोचा कि साथ ही जो है ना वो फ्राइंग के आइटम जो है वो फ्राई के लिए डालती हूँ और साथ ही साथ जो है वो रोटी पकाना शुरू करती हूँ। अल्लाह का इतना एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हस्बैंड सिर्फ जब क्या कहते हैं वो इस तरह का फ़ोन करते हैं कि क्या चाहिए, क्या आएगा आज का, मैं दूध वगैरह जो भी उनको बताना होता है वो बताती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं रोटी वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं करके फ़ारिग हो जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो आने में ना काफ़ी देर लगा देते हैं। तो खैर मैं हस्बैंड से मैं यही कहती हूँ, आप ना किसी को 5 मिनट का वक्त दे के ना आप 1.5 घंटे में आते हैं। तो मैं मुझे इतनी इस चीज़ की आदत हो गई है कि मैं जो ना बिल्कुल क्या कहते हैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ। मुझे पता है कि मुझे ना कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है मैं करके फ़ारिग हो जाऊँगी, लेकिन ये जो है ना वो काफ़ी देर में आएंगे। तो खैर करेले मेरे फ्राई हो गए थे और आलू फिर मैंने फ्राई पे डाले, आधी मेरी रोटियां भी डन हो गई थी और बाकी की मैं रोटियां पकाती जाती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना मैं अपनी एक दिल की बात शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरा आज मैंने आप लोगों के साथ कहा कि ना मैंने जब से आज का कोई भी काम जो रूटीन का होता है वो मैंने नहीं किया। वो इसकी वजह एक तो ये भी थी कि मेरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरी डाउन थी, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जा रहा था। मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ना टांगों में। तो एक तो जब मौसम चेंज होता है ना इंसान का, तो बहुत सारी तकलीफ़ें ना उठ उठ के सामने आती हैं। तो मेरे साथ भी यही मसला हुआ। ऊपर से ना आज हस्बैंड ने ऑफ़िस जाने से पहले पहले ना कुछ हमारी इस तरह की बात हुई। तो ऐसे ही हस्बैंड जो मज़ाक में बातें करते हैं ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो, मज़ाक मज़ाक में। मुझे पता है हस्बैंड मेरे सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके। तो लेकिन अक्सर जो है ना वो मर्द इस तरह की सोच को अपनी वाज़े करते हैं कि उनको बस ये लगता है कि ना हम बाहर जा रहे हैं तो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा थक रहे हैं, हम ट्रैफिक ये वो हम दुनिया का मुंह देख रहे हैं, तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा थकन में हैं। और घर की औरत अगर घर में बैठी हुई है तो वो किसी भी तरह सो सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती है। और बनिस्बत इसके भी कि उनके साथ बच्चे होते हैं। लेकिन वो लोग हस्बैंड जो हमारे होते हैं या घर के मर्द हजरात जो भी होते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि एक औरत घर में भी जो है ना रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को डील कर रही होती है एक साथ। जबकि मर्द के सामने अगर इस तरह की बात आ जाए सिर्फ 5-10 मिनट के लिए भी ना, तो वो मर्द जो है वो घबरा जाता है। मैं इस तरह की बहुत सारी वायरल वीडियोज़ सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, मैं अमेरिका की भी देख रही हूँ कि मर्द जैसे बच्चे को अगर सिर्फ देखने के लिए लेते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद वो कहते हैं भाई इसको वापस ले लो और ख़ुद ही संभालो। तो हस्बैंड ने भी आज मेरे साथ यही किया। उन्होंने कहा तुम ना सारा दिन घर में करती क्या हो, आराम से सो जाती होंगी, आराम से काम करती होंगी। तो आज मैंने सोचा आज मैंने वो सारे काम नहीं करने, हालांकि मैंने उसमें से बहुत सारे काम कर लिए, जैसे खाना बनाना, रोटी पकाना या फिर बच्चों के पैम्पर्स वगैरह। अगर मैं ये सारे काम भी छोड़ दूँ ना तो उनको बहुत ही गंदी कोई हालत मिले, बच्चों की भी और घर की भी। लेकिन खैर आज जब वो घर वापस आए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने घर की हालत देखी? उन्होंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा फिर तुम्हारे पे ज़बरदस्ती थोड़ी करी है। मैंने कहा नहीं, आपने मुझ पे ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये वाजे करना चाहती हूँ कि आप जो इतने आसानी से कह देते ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो घर में, तो वो कुछ जो मैं करती हूँ, सारा दिन करती रहती हूँ आपके आने तक, ताकि आपको घर साफ़ सुथरा मिले, वो आज मैंने नहीं किया। तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को असर में ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल बेअसर होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। तो खैर यही बातें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और खाना भी तैयार हो गया था, रोटी भी तैयार हो गई थी, किचन भी धो लिया था मैंने, क्योंकि किचन जो है ना वो खाना रोटी पकाने में नीचे से काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस खाना वाना खा के हस्बैंड चले गए थे, वापस जाते हैं वो रोज़ अपना। और यहाँ पे बच्चों को मैंने लिटा दिया था, उनकी फीडर्स वगैरह भी उनको दे दिया था। और आज मैंने जो है ना उनको कपड़े चेंज नहीं करवाए, क्योंकि मैंने सुबह सोचा कि मैं इनके डायरेक्ट जो है ना वो नए कपड़े चेंज कराऊंगी, तो क्या मैं नाइट सूट रात को चेंज कराऊं। तो बस इन लोगों को खैर से लिटा दिया था।
2 तो सो गए थे, एक झिंगर जाग रहा था। तो आज मेरी ईशा रह गई थी, वरना मैं अज़ान के साथ ही पढ़ लेती हूँ। तो बस बच्चों को सोने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से वज़ू किया, और वज़ू करके मैंने कहा कि मैं ईशा पढ़ लूँ और बाकी के जितने भी थोड़े बहुत काम हैं उनको मैं निपटा लूँ। सफाई मैं इंशाल्लाह कल ही करूँगी। तो ईशा पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है ना, मैंने थोड़े से नफ़े अदा किए, फिर उसके बाद सारे घर के कचरे को समेट के और एक जगह किया, और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें उठा सकती थी वो सब उठा के जो है वो कचरा मैं साइड पे रख देती हूँ। फिर हस्बैंड आते हैं तो वो फेंक देते हैं। तो इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।